हाय बच्चों, मैं डीएन सर। मैं आपके लिए आज एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, डायमेंशन ऑफ यूजेस, यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या क्या यूजेस था। तो मैंने वहाँ पे 3 बातें बताई हुई थी। तो जिसमें तीसरा हमने बात बताया था कि जो है ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी, वो बताएगा कि वो किस पर डिपेंड करता है। उसी से हमें जो एक रिलेशन जो है निकलवाना है। ठीक है, तो आइए देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम लिख रखा है आपके बोर्ड पे। Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity। कह रहा है कोई बॉब है जिसका मास स्मॉल m है, वो किसी स्ट्रिंग, किसी धागे से जो है उसे बांध कर क्या किया गया है, लटका दिया गया है, और उस पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रही है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ। वो क्या कह रहा है कि जो उसका टाइम पीरियड है जितने में वो घूम रहा है, उसका जो टाइम पीरियड वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो दे रखा है। जैसा कि कह रहा है उसके लेंथ, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब उस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है। तो इन पे हमको क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो कह रहा है इसमें जो है आप यूज करिए डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशन मेथड का हम लोग यूज करके इसमें जो है एक रिलेशन निकालेंगे। तो आइए देखिए, सब कुछ दे रखा है, बस हम लोग पावर्स नहीं दिया है। तो पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द टाइम पीरियड t is depends on the power depends on the length of power small a comma mass of the bob small b and acceleration due to gravity small g of power स्मॉल सी। हमने क्या मान लिया, जो टाइम पीरियड है वो जो है लेंथ है, उसकी जो पावर है उसको ए मान लेते हैं, मास है उसकी पावर बी मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है जी, उसको पावर हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और कौन डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड कर देता है। तो जब भी टाइम पीरियड जिस पर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल के रूप में लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से क्या है, पता नहीं हमें कि जो है किस पे क्या है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लेके चलते हैं और उसमें जो है रिलेशन निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टी प्रोपोर्शनल टू एल पावर में ए, एम के पावर में बी, और यहाँ पे है जी के पावर में सी। देखिए प्रोपोर्शनल लगाए हैं तो यहाँ पे हम लोग ये कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल लगाते हैं। इसके लिए जो है इक्वल लगा देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लगेंगे के। ये पावर में हो गया एल, एल के पावर में ए, एम के पावर में बी, और ये जी के पावर में सी हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोग जो है दोनों तरफ का जो है डायमेंशन लिखते हैं और डायमेंशन से कंपेयर करेंगे, इनके इंडेक्स को कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए हम लोग दोनों तरफ जो है डायमेंशन लिखेंगे। तो ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो होता है टाइम के इक्विवेलेंट होता है इसका डायमेंशन। देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती है कुछ, तो इस वजह से इसको अभी इग्नोर करेंगे। ये लेंथ है, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है। पावर में यहाँ पे ए दिया है, हमने ए ले लिया है। ये देखिए मास है तो इसका मास का एम होता है, पावर में बी दिया है तो बी ले लेते हैं। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
यानी एसेलरेशन के इक्विवेलेंट होता है। तो एसेलरेशन का हमने डायमेंशन आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, LT माइनस 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LT माइनस 2, पावर में कितना है C। अब हम बस कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 1 पावर एज्यूम होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L के पावर में A हो जाएगा, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो M के पावर में B हो जाएगा। ये देखिए इसके पावर में क्या करेंगे, L के पावर में C, और यहाँ से क्या हो जाएगा, T के पावर में -2C हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है डायमेंशन। अब हम करेंगे क्या, इसको हम लोग जो है रूल क्या कहता है कि पहले M को लिखते हैं, फिर L को लिखते हैं, फिर T को लिखते हैं, फिर A को लिखते हैं, फिर थीटा को लिखते हैं। डायमेंशन का जो है MLT A थीटा ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जनरली MLT ही है, तो पहले M लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जरा देखिए। पहले M लिखेंगे तो M देखिए यहाँ पर है, पावर में B है, रहने देते हैं। फिर L लिखेंगे, L देखिए दो जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, A प्लस C हो जाएगा। और यहाँ T है, पावर में यहाँ पे है 2C। अब मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, एक ब्रैकेट में। यहाँ देखिए ये T है। अब दोनों तरफ का क्या करेंगे, हम इंडेक्स कंपेयर करेंगे। देखिए इंडेक्स कंपेयर करने के लिए तो यहाँ पे देखिए M तो दिया है, लेकिन यहाँ पर M नहीं दिया है। तो जब भी कुछ नहीं दिया रहता है तो उसके पावर्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं दिया रहेगा इधर, तो उसके पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। तो इधर देखिए M है, इसको आप देखो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो इसमें नहीं दिया रहता है उसको हम लोग 0 के कंसीडर मान लेते हैं। इसको आप ऐसे भी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो M के इक्वल है, तो B इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग इंडेक्स ऑन बोथ साइड, M के इक्वलेंट है तो B इजिकल टू 0 हो जाएगा। L के इक्वलेंट है तो A प्लस C इजिकल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। T के इक्वलेंट है तो -2C इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या होता है कि ABC की वैल्यू निकालना होता है। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले से यहाँ बन चुका है, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना ले रहा हूँ, इसको थर्ड बना ले रहा हूँ, इसको फोर्थ बना ले रहा हूँ। देखिए B की वैल्यू ऑलरेडी पहले से निकली हुई है, तो B तो निकालना नहीं है। C यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 -2C इजिकल टू है 1, तो ये इंटू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये देखिए C की वैल्यू भी निकल गई। यहाँ देखिए B की वैल्यू पहले से निकला हुआ है, C की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अगर हम C की वैल्यू इसमें रख दे तो देखिए A की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो देखिए थर्ड क्या कहता है यहाँ पर, A प्लस C इजिकल टू है 0। तो C की वैल्यू हम यहाँ से इसको रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, माइनस में है, माइनस का प्लस में जो है मल्टीप्लाई जब होता है तो ये माइनस आ जाता है, और देखिए माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 में प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपके A, B और C की वैल्यू क्या हो गई हैं, फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है कि A, B, C की वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखिए माना था, लेट किया था, तो मैं इसमें जो है A, B, C की वैल्यू रख दूंगा, जिससे हमें जो है एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जो हमें नीड है। तो नीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ए कामा बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दे रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट देखिए यहाँ पर है T इज इक्वल टू है K, L के पावर में है A, M के पावर में है B और यहाँ पे G के पावर में है C। तो T इज इक्वल टू K की वैल्यू अभी नहीं रखे हम लोग। L अपनी जगह पे रहेगा। A है, A की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा गया 1/2, ये 1/2, तो L के पावर में 1/2 लिख दिया। M अपनी जगह पे है। B की वैल्यू देखिए कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे है। B इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 0। और यहाँ G जो है C है, C की पावर में है तो 1/-1/2। इस माइनस को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस इक्वेशन में। अब जरा देखिए मैथमेटिक्स क्या कहता है कि जिसके भी पावर में 0 रहता है तो उसको जनरली क्या कर लिया जाता है 1 में मान लिया जाता है। सिर्फ 1 को जो है छोड़कर, 1 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू को जो है अभी तक वैज्ञानिकों ने फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, लेकिन कंसिडरली हम लोग उसको जो है मान सकते हैं 1। ठीक है, तो ये देखिए m के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ g के पावर में माइनस है तो ये -1/2 हो जाएगा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, पावर में 1/2। ये देखिए माइनस में है, ये नीचे लिख सकते हैं 1 में g के पावर में +1/2। ठीक है, क्योंकि जो है अगर कोई माइनस में रहता है तो इसको 1 में जो है प्लस में लिखा जा सकता है। ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, एक्सपोनेंट रूल है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। बस ये देखिए माइनस है तो नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है तो के एल के पावर में 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी के पावर में 1/2 हो जाएगा और ये आपका टी निकल रहा है। अब देखिए जिसके भी पावर में 1/2 होता है उसको हम लोग रूट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं k√L। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं g के पावर 1/2, इसको भी अंडर रूट में g लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों जगह रूट अलग अलग लिख रहा है तो मैं एक ही में रूट में लिख दे रहा हूँ t इज k/√। ये आपका देखिए रिलेशन आ गया है जैसा हमको जरूरत थी। लेकिन जो इसका मेन फार्मूला होता है टाइम पीरियड का वो होता है t इज 2π√L/g। तो अगर यहाँ पे जो है अगर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू रखनी है तो k इज आप 2π रख देंगे, जिससे इक्वेशन की वैल्यू जो है वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ जगह ले ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्सपेरिमेंटली k इज 2π। तो यहाँ पे 2π जब रख देंगे ये वैल्यू कैसे हो जाएगा, इसका फार्मूला t इज 2π√L/g और ये आपका जो है ओरिजिनल फार्मूला जनरेट हो जाएगा। जनरली आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की कोई वैल्यू आपको याद तो रहेगी नहीं। हाँ, लेकिन जो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है तो उसमें जो है t इज होता है 2π√L/g होती है। तो ये आपका जो है ओरिजिनल इक्वेशन हो गया। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ते हैं। सपोज ए मार्बल ऑफ रेडियस r इज फॉलिंग इन ए लिक्विड विद टर्मिनल वेलोसिटी v एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज eta। कह रहा है क्या, कोई एक मार्बल है जिसका रेडियस क्या है, कोई मार्बल है इसका रेडियस कितना है r है और ये क्या कह रहा है किसी लिक्विड में जो है फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये जब ये फॉल हो रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी थी, टर्मिनल वेलोसिटी v। जैसे इस पे फॉल हो रहा है तो ये जो है इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, विस्कस फोर्स F। इसी के लिए हमको जो है एक एक्सप्रेशन निकालना है और ये जो लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी दे दी गई है ईटा। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले लिख लेते हैं कि किस पर क्या डिपेंड करता है। तो सोल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे, लेट द
विस्कस फोर्स F depends on the power of depends on the power of radius small r is small a comma terminal velocity v of power small b and coefficient of viscosity eta of power स्मॉल सी। देखिए हमने क्या लिखा है कि विस्कस फोर्स F जो है डिपेंड कर देता है इस पर, लेट द विस्कस फोर्स F डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ रेडियस r इज स्मॉल a, टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ पावर स्मॉल b एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ पावर स्मॉल सी। मैंने क्या किया है, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उससे कोई परवाह नहीं पड़ेगा आपको, जैसा आप चाहे वैसे लिखिए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बस ये लिख लिया है। तो देखिए F प्रोपोर्शनल हम लिख देंगे किसके पावर, रेडियस के पावर में हमने a लिख दिया है, वेलोसिटी के पावर में हमने क्या लिख दिया है, b लिख दिया, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के पावर में c लिख दिया। देखिए हमने लिख दिया है, मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो आइए इक्वल लगा देंगे और एक k लगा देंगे, यहाँ r के पावर में a, v के पावर में b और ईटा के पावर में c हो जाएगा। ये आपका देखिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे, हम लोगों ने कहा था कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये कहा कि हम लोग दोनों तरफ का क्या लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो आइए डायमेंशन लिखते हैं। ऑन राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, फोर्स का देखिए डायमेंशन हमने आपको बता रखा है MLT -2 होता है। ये कांस्टेंट है, अभी हम लोग को कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं मालूम है तो इसको लीव कर देते हैं। R है, R देखिए आज का रेडियस है तो इसकी लेंथ हो जाएगी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो आपका डायमेंशन होता है LT -1, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, m l के पावर -1 t के पावर -1 होता है। ये आपको डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब करते क्या है, यहाँ पे पावर में 1 मानते हैं, यहाँ पे भी 1 मानते हैं, यहाँ पे भी 1 मानते हैं, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, C में भी होगा, L में भी होगा, T में भी होगा। M के पावर में C, L के पावर में -C, T के पावर में -C, क्योंकि माइनस है तो सब में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। इसको हम उसी तरह लिखते रहते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमने बोला था M लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए M है, M लिख दिया, पावर में C यहाँ पे है तो इसलिए C लिख दिया। अब L लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तीनों को हम ऐड करेंगे। तो L के पावर में देखिए थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ समझाने के लिए था, L A, ये यहाँ पे भी, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A + B - C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, दोनों को भी हम ऐड कर लेंगे ऐसे, तो T के पावर में -B - C हो जाएगा, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें A B C की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाए। तो आइए मैं कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयरिंग द इंडेक्स ऑन बोथ साइड्स। तो m यहाँ पे है, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 कंसिडर होता है, तो m के इक्वलेंट, तो c = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एल एल के इक्वल है तो ए प्लस बी प्लस सी। मैं इसको जो है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, एम सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ए एल एल के इक्वलेंट है तो ये सब इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वलेंट हो जाएगी, तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। और यहाँ देखिए माइनस बी माइनस सी जो होगा -2 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो देखिए सी पहले से आपकी वैल्यू निकल चुकी है, सी से यहाँ पे जो है आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं और इसको 4 बना ले रहे हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकल चुकी है, अगर आप ए और बी भी कहीं से निकाल लेते हैं तो आपका इक्वेशन जो है पूरा हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो यहाँ से बी जो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4 में रख देते हैं, तो माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू है -2, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। सी की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, सी की वैल्यू है यहाँ पे -1 -2, ये माइनस है उधर गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। और ये आपका कितना है, -b है, माइनस से माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ए और सी आपका आसानी से निकल गया है। अब आपको सिर्फ चाहिए ए। अगर हम इन दोनों वैल्यू को उठा के अगर इसमें रख देते हैं तो हमें जो है ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो 3 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू है 1। तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना लाए हैं हम लोग, 1 है, माइनस लगा देंगे, c की वैल्यू भी देखिए 1 और यहाँ पे 1, देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 ही आ जाएगा। तो आपको देखिए a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोग करेंगे क्या, a b c की वैल्यू जो है इस समीकरण 1 में जो है रख देंगे, जिससे हमें आसानी से जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं abc की वैल्यू, तो जिससे हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r a के पावर में इतना है, v के पावर में v है और ईटा के पावर में c है। तो k r के पावर में देखिए a की वैल्यू देखिए यहाँ से आपने फाइंड आउट रखा है 1, v b की वैल्यू देखिए कितना है 1 और ईटा की पावर में 1, इसकी वैल्यू भी 1 ही है। तो 1 पावर सबका 1 ही आया हुआ है, जिसकी वजह से ये इसका फार्मूला भी देखिए कितना बन जाएगा, k r v ईटा, ये आपका जो है फार्मूला बन गया। लेकिन जो है जो स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है कि 6 पाई ईटा आर वी होता है। तो अगर आप यहाँ पे 6 पाई रख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है तब, नहीं तो आप यहाँ तक भी कर देंगे तो भी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो हमें पता है भाई, तो हम लिख दे रहे हैं बाई एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू है 6 पाई, 6 पाई यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पाई आर वी ईटा, ये आपका रिलेशन हो गया। अब सवाल उठता है कि इसमें जो है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया वहाँ k इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे बताया है k इज इक्वल टू 6 पाई। देखिए हर जगह जो है कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होती है, हर इक्वेशन में जो है कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू रखी गई, जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। तो इस वजह से जिस वैल्यू पे वो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हुआ है, उसी वैल्यू को जो है वैज्ञानिकों ने मान लिया है। तो उस वाले में जो है 2 पाई रखने से वैल्यू सेटिस्फाई हो गई थी, तो इसलिए वहाँ पे 2 पाई रखा गया है। यहाँ पे 6 पाई रखने से वैल्यू सेटिस्फाई हुई है, इस वजह से यहाँ पे 6 पाई रखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।